नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। आज हम मौजूद हैं सीफू पे और दरअसल 19 दिन से नर्सिंग ऑफिसर की जो अभ्यर्थी थे, जिनकी भर्ती भी हो चली थी, 1 गुना चयनित अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि 19 दिन उनके संघर्ष से चलते हुए 19 दिन हो चले हैं और 19 दिन से वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल मामला ये था कि 1 गुना ये चयनित हो चुके थे, उसके बाद सरकार चेंज होती है और उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी होती है। उसी के चलते इनमें इन लोगों को बाहर कर दिया जाता है और दूसरी लिस्ट में नए नाम मौजूद कर दिए जाते हैं और उनका चयनित कर लिया जाता है और उनको जॉब पे रख लिया जाता है। लेकिन इन लोगों के साथ जो आप देख रहे हैं, ये गुना चयनित है और इनके साथ सरकार ने और या प्रशासन ने जो भी किया, वो इस कदर आप जो आप देख पा रहे हैं कि आज ये अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। अपने एक जो इन्होंने पास किया उसका एक हक लड़ रहे हैं। तो उसी के चलते आज इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इनके साथ इस कदर का मामला क्यों रहा। जी, आज आप मौजूद हैं, इससे पहले भी आप मौजूद हैं। कितने दिन से धरना प्रदर्शन आपका जारी है? सर आज 19वां दिन है हमारा धरने का, 20वां दिन है धरने का। अभी आपकी क्या मांगे हैं, क्या नहीं हुई है अब तक, क्या बातचीत आपके प्रशासन से हुई है, ये सब बताइए। सर हमारी एक ही मांग है कि हमारी नियुक्ति दे हमारे को सरकार। हम लोग फाइनल में सिलेक्टेड है और हमारे को एक ही चीज़ चाहिए सर, सरकार से निवेदन है कि हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति जारी करे सर। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आप यहाँ पे कितने दिन से मौजूद हैं और आखिर जो जंग लड़ रहे हैं वो किस कदर लड़ रहे हैं और क्यों लड़नी पड़ी? आज हमारा धरने का 20वां दिन है सर, और हम जिस भी अधिकारी से मिल रहे हैं सब पॉजिटिव है कि आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। वही 1 साल पहले जब मिलते थे हम, तब भी वो यही बोलते थे कि आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। लेकिन अभी तक हमें कोई लिखित में वो नहीं मिला ऑर्डर कि भाई यहाँ तक आपका काम चल चुका। तो मैं तो राजा साहब से यही कहूँगी कि हमारे को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे ताकि हम हमारे घर में खुशियाँ मना सकें। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। जी मैम, आप बीजेपी कार्यालय भी गए, आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, मैंने आपको देखा भी था। तो क्या अब तक बातचीत रही, क्या बातचीत नहीं हो पाई, क्या उन लोगों ने जवाब दिया, ये सब बताइए। मिले, सभी मंत्री से भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिले, सीएमओ भी मिले हैं, राकेश सर से भी मिले हैं। सब ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और हमारा अभी मिलना जुलना बंद नहीं हुआ है। हम सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे मिल रहे हैं, सब जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उम्मीद है काम होगा। लेकिन इतना समय जो गुजर चुका, ये संघर्ष जिस कदर आप कर रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं? संघर्ष तो बहुत ही खतरनाक कर रहे हैं। सभी बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं यहाँ। संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक। तो अभी कहीं प्रशासनिक तौर पे किसी ने बोला नहीं कि आपका काम इतनी तारीख तक हो जाएगा, आप लोग प्रदर्शन या धरना मत करिए? अगर प्रशासनिक तरीके से अगर हमें डेट, टाइम, समय मिलता तो हम आज यहाँ नहीं रहते। उनको टाइम देते कि इतने टाइम में हमारा काम कर रहे हैं तो हम धरना उठा देते। उम्मीद है कि वो हमारा काम जल्दी करें। अगर इस पूरे मामले पे बात की जाए कि क्या मामला रहा, किस चीज़ को लेके आज आप बैठे हैं, जैसे गुना चयनित आप रहे हैं, ये सभी पूरा एक प्रक्रिया जो भी रहा चयनित का, वो पूरा एक विस्तार से समझाइए। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 जो 2022 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, एक बार 1250 पदों पे। उसके बाद दूसरी बार विज्ञप्ति जारी हुई 8700 पदों पे। इन्होंने 1.5 गुना की सूची जारी की, उनमें हम सारे बच्चे सिलेक्ट थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर 1 गुना की सूची जारी की जिसमें हम सब बच्चे शामिल थे। 6 दिसंबर 2024 को एक सूची जारी होती है जिसमें हम बच्चे बाहर हो गए, बिना कारण बताए अन्य कैडर को शामिल कर लिया गया। तो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और भी यहाँ मौजूद हैं, देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे के साथ उनकी माता जी मौजूद हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जो हक है, 1 गुना चयनित में जो लिस्ट में नाम आ गया था, उनको भी अपना हक मिल सके। उसी के चलते ये लोग आज यहाँ बैठे हैं। जी, आप यहाँ बैठे हैं? हाँ सर। कब तक आपको बैठना पड़ेगा? सर, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी पूरा करें और हमको नियुक्ति दे। इतने दिन हमको बैठना नहीं पड़े। बहुत परेशान है सर, छोटे बच्चों को लेके। आज 20वां दिन है हमारे धरने का, इसलिए हम राजा साहब से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा काम जल्दी पूरा करें ताकि हमें इतने दिन तक बैठना नहीं पड़े यहाँ ठंड में। अच्छा, शिक्षा मंत्री ने भी जो आपका मामला, इस पर कोई प्रतिक्रिया दी थी? हाँ सर, वो बोल रहे हैं आपका काम हो जाएगा यूँ, पर अभी तक तो हुआ नहीं है।
आगे का क्या रहेगा अगर आपकी तारीख नहीं आता है आप लोगों के पास, या कोई अभी आपके पास आधिकारिक सूचना नहीं आती है, तो आगे का क्या रवैया रहेगा आप लोगों का? हम हमारी तारीख कोई फिक्स नहीं करे, कोई वो नहीं निकालेंगे नियुक्ति पत्र, तो तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे हम। तो देखा आपने, ये अभ्यर्थी सब एक गुना चयनित है और अपना प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ ये 19 दिन हो चला, आज 20वां दिन है, और ये प्रयास कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ताकि उनको उनका हक मिल सके। दरअसल एक लिस्ट जारी होती है एक गुना चयनित पर, उन सभी में ये सब मौजूद थे, इन सभी का नाम आया, उसके बाद सरकार चेंज हुई और फिर दूसरी लिस्ट जारी हुई। दूसरी लिस्ट में इनका नाम हटा दिया गया और दूसरे कैंडिडेट का नाम डाल दिया गया। उसी के चलते ये आज अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं और उसी को लड़ते लड़ते आज 19 दिन बीत चुका और 20वां दिन जारी है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक किसी भी आधिकारिक तौर पे कोई जवाब नहीं मिला है और ना ही कोई नेता ने किसी संतुष्टि की जाहिर की है। सिर्फ ये कि हाँ तुम्हारी फाइल चल रही है, काम हो जाएगा, लेकिन कितना समय इसमें व्यतीत होगा, कितना समय जाएगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। उसी के चलते अभी ये मैं इनसे जानना चाहूँगा कि धरना प्रदर्शन को लेके भी इन लोगों के बीच में आई है कि इसे हटाया जाए। इसको धरना प्रदर्शन को हटाने की भी बात चल रही थी आपकी? हाँ सर, आपको अंदर से आदेश आया बताया कि यहाँ से इसको हटाइए? हाँ, वो अंदर से बोल रहे हैं कि भाई आप अपने धरने को हटाओ, हम परेशान हैं आपसे। लेकिन हमने बोल दिया कि परेशान तो हम भी है, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारी परेशानी समाप्त हो जाएगी तो हम खुद हटा देंगे हमारा धरना। तो आपने बोला नहीं कि 19 दिन से हम भी परेशान हो रहे हैं, तो आप भी जवाब दे दीजिए, कुछ भी बातचीत या फिर उनसे संतुष्टपूर्ण जवाब मांगा आपने? तो यहाँ बैठे हुए हैं, वरना बिना परेशानी के हमको ऐसे थोड़े हैं जो फालतू यहाँ बैठे रहेंगे। हमारे भी घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। समय वगैरह तो कोई निश्चित नहीं है, बस बोल रखा है कि आपका काम हो रहा है। नहीं, धरना जो है स्थल आपने बनाया तो इसका कुछ समय दिया है? यहाँ के लिए कल के लिए बोला उन्होंने कि कल हटवाएंगे हम। हम लोगों का तो यही विचार कि हम तो पड़े रहेंगे यहाँ पे, वो चाहे कितना जोर लगा ले हटाने का। और भी लोग मौजूद हैं, आइए आगे आ जाइए। कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं? सर आज 20वां दिन हो गए। हमारे भाई बहन ये कड़ाके की सर्दी में आज 20 दिन यहाँ छोटे छोटे हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके, नन्हे बच्चों को लेके आज 20 दिन से इस कड़ाके की सर्दी में हमारी बहन इन बच्चों को लेके बैठी है। आज 20 दिन से यहाँ बैठे हैं। सरकार का कोई भी अधिकारी, मंत्री, कोई भी नुमाइंदा हमारे को पूछने नहीं आया है कि आपका क्या चल रहा है, किस लिए, क्या मांग है आपकी, क्यों बैठे हो। और हमारी यही मांग है, नियुक्ति की मांग है। ये भर्ती 2023 की भर्ती का मामला है। 2023 से गुजरता गुजरते आज 2026 आ गया। 4 साल से ये भर्ती रनिंग में चल रही है। इस भर्ती के चक्कर में हमने लाखों रुपए हमने खो दिए और लाखों, अब हमारे पास पैसा भी नहीं है इनके लिए। मंत्रियों अधिकारियों से मिलते हुए आज 1.5 साल से तो हम मिल रहे हैं। 2023 7 अक्टूबर 2023 को प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई थी। उसके बाद 6 दिसंबर 2024 को हमारी फाइनल लिस्ट जारी हुई थी। उसमें हमें कोई कारण बताए बिगर, कोई कारण ना बताते हुए हमको बाहर कर दिया। उससे जब से लेके आज 2026 से हम यही मांग करते आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर साहब से। उन्होंने 6 दिसंबर 2024 को तो हमारी लिस्ट जारी हुई थी, फाइनल लिस्ट। उसके 2 दिन बाद 8 दिसंबर 2024 को हम माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मिल लिए थे। तो चिकित्सा मंत्री जी का ये वादा था कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा, हम आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये वादा किया था कि मैंने आपके लिए एक फाइल मुँह कर दिए, फाइल चला दिए और आपका काम पदवर्दी की जो शीतलता की एक फाइल चलाई थी कि आपका काम हो जाएगा, आप बेनिश्चिंत रहिए। तब से हम चक्कर काट रहे हैं, हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम चल रहा है, लेकिन ये पता नहीं वो फाइल कहाँ गई, कहाँ मुँह हुई, कहाँ गुम हुई, कौन से अधिकारी के पास गई, कौन से मंत्री के पास गई, कौन से विभाग से क्लियर हुई, कौन से फाइनेंस वगैरह कहाँ से क्लियर हुई,
वो फाइल फाइनेंस डीओपी कार्मिक सबसे क्लियर हो के सब मामला क्लियर था, लेकिन अब वो भगवान जाने आज 2026 हो गया, अभी भी हमारे को कोई वो पता नहीं है कि उस फाइल का क्या चल रहा है। तो हमको मजबूर हो के इस धरना का हमने विचार किया कि भाई अब कुछ नहीं है भाई, सरकार को कैसे भी करके हम हमारी सुन ले। तो अब हम यही गुजारिश करते हैं, हम लाखों रुपए बर्बाद कर दिए सर, हमारे पास पैसा भी नहीं है, अब हमने कर्जा ले लेके पैसे आ रहे हैं कुछ करने के लिए। भाई सरकार हमारी कुछ सुन ले। तो हम ये भजन लाल सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, राम राज्य की सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो, अन्यथा हम और उग्र आंदोलन के लिए अब तैयार है। उसके सरकार जवाबदारी होगी या फिर प्रशासन जवाबदारी होगा। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो, अन्यथा हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब देखो कितने दिन से, आज 20 दिन हो गए, हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी है, सबके मुंह मायूस होके बैठे हैं। क्या करें अब, सरकार से यही गुजारिश है, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, कैबिनेट मंत्री साहब से, कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो, अन्यथा हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये सभी एक गुना चयनित अभ्यर्थी थे जो कि अपनी हक मांग रहे हैं। और भाई साहब ने जस्ट अभी बोला कि बहुत उग्र आंदोलन हम करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती है। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कई आधिकारिक लोगों ने तो बोल चुके हैं कि आंदोलन करो, धरना करो, हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी के चलते शायद इनकी भी नहीं सुनी जा रही कि इनकी वजह से अपनी मांग उठा रहे हैं और उनको सुना ही नहीं पड़ रहा कि इन लोगों के साथ किस तरह से बीती है। और रही बात सरकार की, एक सरकार में लिस्ट जारी होती है, दूसरी सरकार में लिस्ट बदल दी जाती है, तो उसमें भी कहीं कहीं ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें परिवर्तन हुआ उसी के चलते, जो समय परिवर्तन रहा, सरकार परिवर्तन हो, उसमें लिस्ट भी परिवर्तन हो गई। 2 साल 5 साल की योजना 2 साल में ला देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इस जो इंसाफ के लिए बैठे उनको भी इंसाफ मिल पाना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कितना आपने 2 साल में काम कर दिखाया है वो साफ दिख रहा है कि आपने कितना काम किया। बस इतना ही है कि समय बता पाएगा कि इन लोगों की आवाज़, अब जो 19 दिन बीत चुके हैं, क्या ये 19 दिन के बाद आगे तक चलता रहेगा या फिर ये जो दिन इनके गुजर रहे हैं ये खुशी में तब्दील होंगे। इसी के लिए आप बने रहिए एजुकेशन नगरी पर। नमस्कार।